वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी: इफ़ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैम्पल स्पेस ऑफ सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ई और एफ जो हैं दो इवेंट हैं। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे डिनोट करते हैं? पी ऑफ ई अपॉन एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दो इवेंट है ई और एफ की, कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ अक्रेंस ऑफ ई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, ठीक है, उसको हम इवेंट ई मानेंगे। नोइंग दैट इवेंट एफ हैज़ अकर्ड इज गिवन बाय, और जो इवेंट एफ होगा वो ऑलरेडी अकर्ड होगा, ऑलरेडी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और जो आपको सॉल्व करना, जो फाइंड आउट करना है, वो क्या करेंगे आप? अकरेंस ऑफ अ इवेंट ई। नाउ पी ऑफ ई अपॉन एफ इज, क्या फॉर्मूला होता है? पी ऑफ ई अपॉन एफ इज पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। अब ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। पी ऑफ ई अपॉन एफ है, देखो डिनोमिनेटर में एफ है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? फॉर्मूला जो है आपका एक्चुअल में डिनोमिनेटर में भी एफ ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा? दोनों की इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ। और हाँ, कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है पी ऑफ एफ वो क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ई अपॉन एफ लिख रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में हमेशा यहाँ एफ आ रहा है, ई बाई एफ है, तो नीचे एफ ही आएगा, और ऊपर तो इनकी दोनों की इंटरसेक्शन ही आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। अब एग्जाम्पल है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को हम दो बार थ्रोन कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो सम जो है दो बार जब हम डाई थ्रो करेंगे तो जो नंबर्स आएंगे, ठीक है, एक्चुअल में जो नंबर्स आएंगे आपके, ठीक है, उनका सम कितना आना चाहिए? 6। तो ये आपके पास गिवन कंडीशन है, तो इसको हम क्या मानेंगे? एफ, जो ऑलरेडी अक्कर्ड इवेंट होगा। मैंने आपको बताया अभी डेफिनेशन में, जो यहाँ पे आ रहा है ये सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग, तो इसको क्या मानेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी? जो नंबर 4 है वो एक बार ही अपीयर हो रहा है जब आप दो डाइस थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर 4 अपीयर एट लीस्ट वंस है, इसको क्या, ये क्या इवेंट होगा? ई। ठीक है, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन में पूछा होगा उसको इवेंट ई बोलेंगे, और जो गिवन कंडीशंस हैं उसको हम एफ बोलेंगे। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द इवेंट बी, ये मैंने आपको बताया अभी कि जो एफ इवेंट है वो आपका गिवन जो भी इवेंट है उसको लिखेंगे। ये देखो, सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज 6, इसको एफ मानेंगे, और जो क्वेश्चन पूछा है 4 अपीयर एट लीस्ट वंस, इसको क्या मानेंगे? ई। ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने? ई। तो ई द नंबर 4 अपीयर एट लीस्ट वंस, और एफ इवेंट को क्या बोलेंगे? एफ इज दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज 6। ठीक है, नाउ द एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ ई। अब देखो ई के लिए, देखो जो 4 है वो एक बार ही आना चाहिए जब आप दो डाइस थ्रो करते हैं। अब सबसे पहले तो आप क्वेश्चन है, इसमें सैम्पल स्पेस ने लिखा है, आपने सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखना है। तो दो डाइस थ्रो करते टाइम क्या क्या सैम्पल स्पेस आता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके, फिर 2 1 2 2 2 3 सो ऑन, 3 1 3 2 ऐसे, 4 1 4 2। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इवेंट ई में 4 जो है वो एक बार आना चाहिए। तो कौन कौन सा आ गया? 4 1 एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम एक बार तो होगा ही, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, ये बताया मैंने। एटलीस्ट और एटमोस्ट में डिफरेंस देखना है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम 4, 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। दैट मीन्स नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट वंस, जो है नंबर 4 है वो कम से कम एक बार होगा या एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। तो देखो 4 1 वाली, 4 2 4 3, ये देखो 4 4। आप बोलोगे 4 4 क्यों आ रहा है? अरे एटलीस्ट वर्ड यूज़ हुआ है, एटलीस्ट कम से कम एक बार होगा, एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। तो 4 4 भी आ सकता है, इसमें दो बार 4 आ रहे हैं, 4 5 4 6, तो 4 वाली लाइन सारी की सारी आ जाएगी। ठीक है, और कौन कौन से आ सकते हैं? जो फर्स्ट आपकी रो है, जब 1 1 1 2 1 3 सो ऑन करके, तो उसमें क्या आएगी? 1 4 आएगा। देखो इसमें एक बार 4 आ रहा है। दूसरी रो में से जो 2 1 2 2 2 3 ऐसे ही होगा ना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो उसमें से भी क्या आएगा? 2 4 आ जाएगा। ये देखो 2 4 आ गया यहाँ पे। थर्ड लाइन से भी 3 4 आ गया। अब फोर्थ लाइन तो हमने पूरी ले ली है, तो ये रिपीट नहीं करने हैं।
अब 5th रो में 5 4 आ जाएगा और 6th रो में 6 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपके जो है इसमें फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं किसमें, इवेंट ई में। नाउ द एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू द ऑकरेंस ऑफ एफ आर। अब एफ में बोला है सम नंबर्स इज 6, तो दोनों नंबर्स का सम 6 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से केस आएंगे, देखो 1 और 5 इनका सम करेंगे तो कितना आ गया 6, 4 2 2 + 4 कितना आ गया 6, 3 3 3 3 भी कितना होता है 6। तो ऐसे ऐसे पेयर लेने हैं जिनमें सम जो है वो 6 आ रहा है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स एफ में आ रही हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने से पहले हमें इंटरसेक्शन भी तो चाहिए होती है, ठीक है। तो ई और एफ में देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, ये आपका ई है और एक एफ है, तो इन दोनों में देखो एफ ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है, 4 वाले आएंगे, देखो 2 4 4 2 2 4 4 2, ये आ रहे हैं दोनों कॉमन, देखो 4 वाले आ रहे हैं ना। बाकी टर्म्स आप चाहे चेक कर लो, बाकी टर्म्स कॉमन नहीं आएंगी। तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ऑकरेंस ऑफ बोथ ई एंड एफ। एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है ना, तो आप ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हो, ई एंड एफ भी लिख सकते हो, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 4 4 2, ये दोनों कॉमन है इनमें। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो पी ऑफ ई क्या जाएगा, पी ऑफ ई, ये ई के इवेंट है, इनको काउंट करो तो ये 11 पेयर्स होंगे हमारे पास, तो आ गए 11। और टोटल तो हमें पता है कि दो डाइस जब थ्रो करते हैं तो कितनी होती है टोटल आउटकम्स 36, तो डिनोमिनेटर में 36 आएगा, ठीक है। तो पी ऑफ ई क्या गया 11/36। पी ऑफ एफ क्या जाएगा, ये एफ में कितनी है टोटल पेयर 5 है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5, तो आ गया 5/36। और ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें 2 इवेंट आ रहे हैं, तो क्या गया 2/36। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, तो यही आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ है 2/36 और पी ऑफ एफ है 5/36। एक्चुअल में कितना आ जाएगा फिर ये देखो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/36 डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ कितना है, पी ऑफ एफ कितना है 5/36, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आ रहा है 2/36, ये एज इट इज़ लिखा हमने, इंटू अभी 5/36 से ऊपर जाएगा तो क्या उल्टा हो जाएगा, 36 अपॉन क्या बन जाएगा 5, 36 से 36 कैंसिल हो गया, ओवरऑल कितना बच रहा है 2/5। तो ये आंसर आ गया इसका 2/5। तो ये क्वेश्चन आपका था जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। आपने पहले अच्छे से डेफिनेशन पढ़नी है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक्स।